Assalamualaikum. In this video we will discuss how to attempt your Urdu and English paper. सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपना उर्दू का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। ये सबसे पहले जब आपको पेपर पकड़ाते हैं आपने उसको अच्छे तरीके से रीड करना है और फिर आपने इसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप बच्चे यहाँ पे लिखेंगे हिस्सा इंशाइया, हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 2 बेसिकली अशार की तशरीह के लिए होता है। इसमें आपने हिस्सा नज़म में से 3 अशार करने होते हैं और हिस्सा गज़ल में से आपने 2 अशार करने होते हैं और ये आपका 10 मार्क्स का होता है। 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उर्दू का पेपर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने किस में कितना लिखना है और क्या टाइम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस सवाल में, और उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको कोशिश करनी है कि आप लोग 605 से ये चीज़ें लिखना सीखें। बेहतर है कि आप लोग ये 605 से लिखें। देखें, जो आपकी अशार की तशरीह होती है ना वो 10 मार्क्स की होती है और हर शेड जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आपने 1.5 2 इतने पेजेस की आपने तशरीह नहीं लिखनी, आपने सिंपल हाफ पेज की तशरीह लिखनी है। हम लोग फर्स्ट ईयर में जाके 5-5 6-6 पेजेस की तशरीह लिखते हैं, लेकिन 9th पे लेवल कुछ और होता है। आपने सिंपल हाफ पेज की तशरीह करनी है। बच्चे यहाँ पे 1-1 1.5 सफ़े की तशरीह कर रहे होते हैं, उनका बाद में खुलासा मिस हो रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का, उनके ब्लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन मिस हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अशार की तशरीह बहुत लंबी कर देते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आप में हिस्सा नज़म में से 3 अशार अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है बेटे। आप लोग जोन सा भी शेर पहले अटैम्प्ट करें, आप लोग अगर तीसरा पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप लोग चौथा पहले अटैम्प्ट करें, आप लोग वहाँ पे वही नंबर मेंशन करेंगे। आप लोग शेड लिखेंगे सिंपल मार्कर से। हाँ, अगर आपकी 604 से राइटिंग अच्छी आती है आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 605 और हम जब 604 को इस्तेमाल करते हैं ना तो उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेहतर यही है कि आप इसको सिंपल मार्कर से लिख लें। और आपने ये जो शेड है बच्चे के पूरा लिखना है। आपने ये नहीं करना कि आपने 1-2 वर्ड्स लिखे आपने डॉट्स लगा दिया, कि आपने ये नहीं करना, आपने पूरा लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे नज़म का उन्वान और शायर का नाम। बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लिख रहे होते हैं सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, और वहाँ पे तशरीह करते हुए सबक की तशरीह करते हुए वो लिख रहे होते हैं नज़म का उन्वान और शायर का नाम। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग अपनी स्टार्टिंग गलत करेंगे तो बच्चे वो आपका पूरा कभी भी रीड नहीं करेगा, वो आपका पूरा काट देगा, आपके यहीं पे मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने यहाँ पे नज़म का उन्वान लिखना है और शायर का नाम लिखना है। और अगर आप लोग यहाँ पे नज़म का नाम गलत लिख देते हैं, आप लोग आप लोग नात लिख देंगे या आप लोग शायर का नाम गलत लिख देंगे तो आपके पूरा कट जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आप मफ़हूम की हेडिंग देंगे और मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम कभी भी 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा का आपने मफ़हूम नहीं लिखना। बेहतर है कि आप लोग 2 लाइन्स का मफ़हूम लिखें। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल बच्चे ये जो मिसरे हैं ना आपने इसको सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है। फिर आपने तशरीह करना स्टार्ट करनी है। आपने हाफ पेज की तशरीह लिखनी है, आपने इससे ज़्यादा की तशरीह नहीं लिखनी, क्योंकि बच्चा आपका ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे और 1 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। और बच्चा आपने रेफरेंस लाजमी ऐड करना है और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग रेफरेंस शेड ही ऐड करें। और आप लोग जब शेड ऐड करते हैं ना तो आप लोगों ने ये साइन डालना, आप लोगों ने इन्वर्टेड कोमास या लाइंस वगैरह नहीं डालनी, आपने ये वाला साइन लिखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग रेफरेंस इसी के मुताबिक डालें। ये ना हो कि आप लोगों का शेयर किसी और चीज़ के बारे में और आप लोग रेफरेंस किसी और चीज़ के बारे में डाल रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ गलत की तो आपका पूरे 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो पूरा आपके मार्क्स कट जाएंगे। बाकी शेयर का भी वही आपने पैटर्न रखना है कि आप नज़म का उन्वान लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे और मफ़हूम लिखेंगे। देन आप उसकी तशरीह करेंगे हाफ पेज की और आपने रेफरेंस लाजमी ऐड करना है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो यहाँ पे मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने ये काम भी नहीं करना। ये हम लोग बच्चे ख़त कुशीदा अल्फाज के मायने हम जब करते हैं ये सबक की तशरीह करते हुए करेंगे। आपने यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपने मीनिंग्स लिखना स्टार्ट कर देने हैं। आपने जस्ट नज़म का उन्वान, शायर का नाम, मफ़हूम और तशरीह करनी है। और तशरीह आपने हाफ पेज की करनी है, इससे ज़्यादा कि आप मत करें, बेहतर है। और आप रेफरेंस लाजमी ऐड करें। अब आप रेफरेंस किस मार्कर से लिखेंगे? आप लोग सिंपल मार्कर है कि वो बेहतर है, सिंपल मार्कर इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके 604 से राइटिंग अच्छी आती है आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बच्चे हिस्सा गज़ल लिखेंगे, वहाँ पे आपने 2 अशार अटैम्प्ट करने होते हैं। आप जौन सा भी शेर अटैम्प्ट करेंगे आपने वही नंबर लिखने हैं, आपने नंबर अपनी मर्ज़ी से नहीं देने। आप लोग शेर लिखेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने बच्चे गज़ल का उन्वान नहीं लिखना।
यहाँ पे आपने जस्ट शायर का नाम लिखना है, मफ़हूम लिखना है और तशरीह लिखनी है। हाफ पेज की आपने तशरीह करनी है और आपने रेफरेंस शेयर ऐड करना है। गाइड्स में यहाँ पे लिखे होंगे आपके पास गज़ल का उन्वान, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ पे शायर का नाम लिखना है। हम जब अशार की तशरीह करते हैं ना इस तरीके से, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको पूरे मार्क्स 10 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और ये अगर प्रेजेंटेशन का पैटर्न फॉलो करेंगे। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग अशार को लास्ट पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा या आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग अशार की तशरीह को लास्ट पे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप लोग बाकी पेपर पहले भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हिस्सा है 2 में नसर पारों की तशरीह या पैराग्राफ की तशरीह आती है। तो आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, आप लोगों ने जस्ट उसके पहले कुछ वर्ड्स और लास्ट के कुछ वर्ड्स लिखने, आपने दरमियान में लाइन्स लगा देनी है, डॉट्स लगा देने हैं। फिर आप लोग यहाँ पे हवाला मतन की हेडिंग देंगे, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। अगर आपने ये दोनों में से कोई भी गलत किया तो अक्सर टीचर्स पूरा नहीं पढ़ते, आपका पूरा काट देंगे पैराग्राफ। और आप लोग फिर सिन्फ लिखेंगे। सिन्फ आपका लिखना ज़रूरी नहीं है कि ये मुकालमा है, ये आपके पास अफ़साना है, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको नहीं पता आप लोग इसको ईज़िली स्किप कर सकते हैं। आप लोगों ने सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फिर आप बच्चे ख़त कुशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे। उसके बाद आप लोग सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सियाक़ो सबाक़ 9th के लेवल पे ज़रूरी नहीं होता, या आप लोग छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जामिनर जब कुछ टीचर्स जब चेक कर रहे होते हैं तो उनको चाहिए होता है, वो ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे ने सियाक़ो सबाक़ नहीं लिखा, तो आप लोग कुल सिर्फ 3 से 4 लाइन्स का आप लोगों ने सियाक़ो सबाक़ लिखना है। अब बेसिकली वो 3 से 4 लाइन्स क्या होंगे, आप सबक के बारे में लिख सकते हैं कि ये सबक किसके बारे में है। दूसरी बात ये कि सियाक़ो सबाक़ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपने लाजमी लिखनी है, वो ये है कि ये पैराग्राफ जिसकी आप लोग तशरीह कर रहे हैं, ये किस हिस्से से लिया गया है। ये शुरू से लिया गया है, आखिर से लिया गया है, क्या दरमियान से लिया गया है, ये चीज़ आपकी मैटर करती है। आप लोग सियाक़ो सबाक़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिखना है तो आप लोग सिर्फ 3 से 4 लाइन्स का सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे। हाँ, हम जब फर्स्ट ईयर में करते हैं ना तो हम लोग 8 से 12 लाइन्स का लिखते हैं, तब ज़रूरी होता है सियाक़ो सबाक़। लेकिन 9th के लेवल पे कुछ आप लोग देखेंगे कि कुछ टीचर्स आप लोगों को करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। तो आप लोग बेहतर है कि अटेम्प्ट कर लें, इसके मार्क्स आपको ये नहीं होगा कि आप लोग लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग 3 से 4 लाइन का सियाक़ो सबाक़ लिख दें और आप लोग ये मेंशन कर दें कि ये पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है, शुरू से लिया गया या आगाज़ से लिया गया। अगर आपकी स्पीड तेज़ होगी, जस्ट आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे ये करते हुए। फिर आप क्या करेंगे, इसकी तशरीह करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने इसकी तशरीह हाफ पेज से ज़्यादा की करनी है। आप लोग 1 पेज की कोशिश करें कि इसकी तशरीह करें और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कोई रेफरेंस ऐड कर दें, लेकिन रेफरेंस शेयर ना हो, कोई कोटेशन हो सकती है। बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सबक के उन्वान की जगह पे लिख रहे होते हैं नज़म का उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम की जगह पे वो शायर का नाम लिखते हैं, या वो ये गलती करते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि कौन से सबक में से लिया गया है। अगर आपने हवाला मतन में कोई गलती की तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पूरा आपका काट देगा, आगे से नहीं पढ़ेगा कुछ भी। तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। ख़त कुशीदा अल्फाज के मायने आपको आने चाहिए। सियाक़ो सबाक़ आप लोग स्किप कर भी सकते हैं और आप लोग तशरीह 1 पेज की कम से कम करें और आप कोशिश कीजिए कि इसमें कोई रेफरेंस डाल दें। आपको नहीं भी आता तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप में तशरीह हाफ पेज से ज़्यादा की करनी है और आपने 2 पैराग्राफ अटैम्प्ट करने होते हैं, 2 पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है। नेक्स्ट बच्चा आप लोग मुख्तसर जवाबात को अटैम्प्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 को आप अटैम्प्ट करेंगे। आप लोगों को पूरा सवाल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ उसकी मेन हेडिंग दे सकते हैं और जितने उसने आपसे पूछे उतने ही आप लोग सवाल अटैम्प्ट करें। आपको इससे ज़्यादा के अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों ने नंबरिंग का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आप लोग 5वां सवाल फर्स्ट पे कर रहे हैं तो आपने 5वें की ही नंबरिंग देनी है। बहुत सारे बच्चे नंबरिंग गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे सवाल गलत हो जाते हैं। तो आपने नंबरिंग का बहुत ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कीजिए, जो आपको बेस्ट आते हैं आप लोग वही अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा के आपको नंबर नहीं मिलते। देन बच्चा आप लोग खुलासा अटैम्प्ट करेंगे। आपने जौन से भी सबक का खुलासा अटैम्प्ट करना होगा, आप लोग यहाँ पे उसकी हेडिंग देंगे, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे और आप खुलासा लिखेंगे। 6 से 7 लाइन का पैराग्राफ बनाएंगे। आपने ये नहीं करना कि आप लोग लिखते जाएं पैराग्राफ बनाए ना। आप लोगों ने 6 से 7 लाइन का पैराग्राफ बनाना है लाजमी
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खुलासा लिखते हुए ये होती है कि आपने सीक्वेंस को सेम रखना है। ये ना हो कि जो इवेंट लास्ट पे हो रहा हो आप लोग उसको स्टार्टिंग पे लेके आ रहे हो तो आपका पूरा खुलासा गलत हो जाएगा। आपने सीक्वेंस सेम रखना है कि जो सीक्वेंस बुक में आपने उसके मुताबिक लिखना है और कोशिश आपने करनी है कि शुरू और आखिरी की लाइन आपकी बिल्कुल बुक से मैच करती हो, सेम होनी चाहिए आपकी। आप लोग पैराग्राफ मेकिंग करेंगे और लास्ट पे बुक का नाम लिखेंगे जहाँ से वो आपका सबक लिया गया है और आपने 2.5 पेज का खुलासा अटेम्प्ट करना है। लेंथ आपकी 2.5 होगी। 2.5 अब 2.5 पेज का मतलब क्या है? 2.5 पेज का मतलब ये है बच्चे कि एक आप ये वाला पेज अपना पूरा लिखेंगे, एक आप ये वाला पूरा पेज लिखेंगे और एक आप हाफ पेज ये लिखेंगे, यानी कि आपका यहाँ तक 2.5 पेज कंप्लीट होगा और लास्ट पे आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल के बुक का नेम मेंशन करेंगे जिस बुक से वो लिया गया होगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, सीक्वेंस सेम रखेंगे, 2.5 पेज की लेंथ होगी, लास्ट पे बुक का नेम लिखा होगा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 5 में से 4 मार्क्स मिल जाएं इसके। फिर बच्चे आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे या तो खुलासा अटेम्प्ट करना होता है या आपने मरकज़ी ख्याल अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग खुलासे को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो खुलासा भी आपका कम सिर्फ हाफ पेज का होगा। इसे बिल्कुल भी आपने ज़्यादा नहीं लिखना। 7 से 8 लाइन का या 9-10 लाइन का आपके पास खुलासा होगा। आपने अशार का सीक्वेंस सेम रखना है। अगर आप गलत रखेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे आपके। आपने कोई भी लाइन अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी। जो आपकी नज़र में लिखे होंगे आपने वही ऐड करनी है। और अगर आप लोग मरकज़ी ख्याल को अटेम्प्ट करते हैं तो वो सिर्फ 3 से 4 बल्कि 2-3 लाइन्स का भी हो सकता है। वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी गाइड से याद करें, अपनी वर्डिंग में इसको मत लिखें। बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे खुलासे को अटेम्प्ट करें क्योंकि वो हाफ पेज का होता है। और दूसरी बात ये है कि आपने इसमें सीक्वेंस सेम रखना होता है अशार का और खुलासे में नंबर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बच्चा आप लोगों ने ख़त क्या दरख्वास्त अटेम्प्ट करनी होती है। आप लोग दरख्वास्त अटेम्प्ट करेंगे वो आप लोग ज़रा छोटी होती है, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ख़त आपका थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें मेन चीज़ आपका पैटर्न है। अगर आपने पैटर्न में मिस्टेक किया आपके नंबर कट सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने यह पैटर्न फॉलो करना है। दरख्वास्त का पैटर्न है बखिदमत हेड मास्टर साहब। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, आप लोग जनाब और साहब को कभी भी इकट्ठा नहीं लिखेंगे। या तो आप लोग जनाब लिखें या आप लोग साहब लिखें, आपने इन दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना, ठीक है। और आप लोग साथ कमेंट्स को लिख दें, अलिफ पे जीम लिखें। नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं कि लाहौर है या जो भी है। फिर आप लोग मौजू लिखेंगे कि मौजू किस चीज़ के बारे में आप लोग लिख रहे हैं और फिर आप जनाब अली लिखेंगे और फिर आप लोग यहाँ पे डेट डालेंगे इस तरीके से और फिर वहाँ पे आप लोग लिखेंगे। आपको अपना नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना नाम नहीं लिखना है इसके अंदर, ना आपने दरख्वास्त में लिखना है, ना आपने अपना नाम ख़त में लिखना है। और ये आपने खत का पैटर्न ये फॉलो करना है। कमरा इम्तिहान अलिफ पे जी आप लोग डेट डालेंगे। यहाँ पे आपकी कवायद में ये दोनों साथ लिखे हुए हैं तो आप लोग बेहतर है कि साथ लिख देंगे। आप लोग अलग लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं, आप लोग के साथ लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने खत और दरख्वास्त का ये पैटर्न फॉलो करना है। बेहतर है कि आप लोग दरख्वास्त अटैम्प्ट कर लें, वो छोटी होती है। इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या अटैम्प्ट करना चाहते हैं। फिर बच्चा आप लोगों ने यहाँ पे या तो कहानी अटैम्प्ट करनी होती है या मुकालमा अटैम्प्ट करना है। तो बेहतर है कि आप लोग कहानी अटैम्प्ट करें क्योंकि ये छोटी होती है। या आप लोग अगर एक पेज की भी लिखेंगे या 1.5 की भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप लोग मुकालमा अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कम से कम 2 पेजेस से ज़्यादा का लिखना होता है और इसमें गलतियों के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप उसके अंदर बहुत सी अपनी बातें डाल देते हैं वो लंबा करने के लिए, ऐसा नहीं करते। तो आप लोग बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे कहानी अटैम्प्ट कीजिए। हाँ, अगर ऐसा हो कि आपको कोई कहानी नहीं आती तो देन आप लोग मुकालमा अटैम्प्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर लास्ट में आप लोगों ने या तो जुमलों की तकमील करनी होती है या तो अपने जुमलों की दुरुस्तगी करनी होती है। तो बेहतर है कि आप लोग वहाँ यहाँ पे जुमलों की तकमील को करें। फिर इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या अटैम्प्ट करना चाहते हैं। अब 10th में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास मज़मून नवेसी। आप लोगों ने मज़मून में आपके पास चॉइस होती है। आप लोगों ने पैराग्राफ मेकिंग करनी है। आप लोग 7 से 8 लाइन का पैराग्राफ बनाएंगे और आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने जब उर्दू में ऐसे अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने कम से कम एक पूरी शीट लाजमी आपने लिखनी है और आपने हर पेज पे कम से कम एक रेफरेंस लाजमी ऐड करना है। एक से ज़्यादा भी आप लोग रेफरेंस ऐड कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप लोग रेफरेंस किससे लिखेंगे। आप लोग सिंपल मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग 605 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है 605 से तो बेहतर है आप लोग 605 इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी आप लोग सिंपल मार्कर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं।
दूसरे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम जब ऐसे अटैम्प्ट करते हैं उर्दू या इंग्लिश में, तो हम लोग लाइन्स हमने नहीं छोड़नी। अगर आप लोगों ने लाइन स्किप की हैं तो इससे आपके नंबर कट सकते हैं। आप लोग सिर्फ कब लाइन स्किप कर सकते हैं, अगर आपने कोई रेफरेंस ऐड किया है ना, तो आप लोग उसे ऊपर और एक नीचे की लाइन छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर स्टार्टिंग से 4-5 लाइन छोड़ देंगे या नीचे से 4-5 लाइन छोड़ देते हैं। ये वो क्या करते हैं कि वो लोग लाइन लगा के भी इतनी जगह खाली छोड़ देते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, ये भी गलत है। आपने पैराग्राफ मेकिंग करनी है, एटलीस्ट आपका ऐसे एक शीट का होना चाहिए। आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तभी आपको ऐसे में नंबर मिलते हैं। 12 नंबर आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं ऐसे के अंदर, आप लोग ये बातों को फॉलो करते हैं तो। लास्ट पे आपके पास होती है 10th में दफ़ी में इबारत। आप लोग चाहें तो सवाल को पूरा भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहें तो सवाल को आप लोग मेन हेडिंग भी लिख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 10th में बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों का पेपर कंप्लीट ना हो, तो आप लोगों ने लाजमी अपने अशार की तशरीह को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी स्पीड इतनी हो कि आप लोग कम से कम एक शीट का ऐसे लिख सकें। और तफ़हीम इबारत पे भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं कि आप लोग पूरे सवाल मेंशन करें, आप लोग सवाल की मेन हेडिंग भी लिख सकते हैं। सो एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश पेपर। आप लोग सब्जेक्टिव टाइप लिखेंगे, सेक्शन 1 लिखेंगे, शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया होगा, आपने उसी टेंस में आंसर देना है। अगर उसने क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में पूछा है, तो आप लोगों ने आंसर भी पास्ट टेंस में देना है। अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। समटाइम्स बच्चे यही करते हैं कि क्वेश्चन आपका पास्ट में पूछा गया होता है, वो आंसर प्रेजेंट टेंस में दे रहे होते हैं, तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरी बात ये कि साइंस सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम जब कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग टेंस मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करते हैं कि इसके नंबर ना काटें, लेकिन इंग्लिश के अंदर इनके नंबर कटते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी और आपने ग्रामर की और कोई दूसरी गलती नहीं करनी, क्योंकि इसके आपके नंबर कट सकते हैं। इंग्लिश का पेपर हमेशा बच्चों का टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है, तो यू कैन यूटिलाइज रेस्ट ऑफ योर टाइम इन योर प्रेजेंटेशन। तो कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन नंबर 2, ट्रांसलेशन। पूरा पैराग्राफ आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग इस तरीके से पैराग्राफ को लिख दें, आप लोग ट्रांसलेशन कीजिए। कोशिश करें कि आप लोग अपनी इमला की गलती ना करें। अगर इमला की गलती होगी आपकी ट्रांसलेशन के अंदर, तो आपके नंबर कटेंगे। कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका समरी का होता है। जब भी आप लोग समरी का टाइटल लिखते हैं, तो अपने प्रेपोजिशन को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है और बाकी वर्ड्स को आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। आर्टिकल जब दरमियान में इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं उसके लिए, और अगर वो स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल को, तो वो कैपिटल इस्तेमाल होता है। समरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपने एटलीस्ट 1.5 पेज की अटेम्प्ट करनी है, 5 से 6 या मैक्सिमम 6 से 7 लाइन का पैराग्राफ बनाना है, और कोशिश करें कि हर पैराग्राफ के बाद आप लोग रेफरेंस ऐड करें। नेक्स्ट आप लोग सेंटेंसेस अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक्स्ट्रा सेंटेंस या एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट मत करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग ये सोच के एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर्स या बाकी चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं कि शायद आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपके ऊपर किसी क्वेश्चन या सेंटेंस में नंबर कम होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर आपका जब पेपर चेक करता है बच्चे, तो आपके वो स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन चेक करेगा, वो आपके बाद वाले को चेक नहीं करता। तो जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, आप लोग कोशिश करें कि वही अटैम्प्ट करें। देन आप लोग लेटर अटैम्प्ट करेंगे। लेटर का पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग उसमें मिस्टेक करेंगे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके 3-4 नंबर तो ऐसे ही कट जाता है कि आपका पैटर्न गलत होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पैटर्न गलत ना हो। एग्जामिनेशन हॉल का ई कैपिटल आएगा, हॉल का एच कैपिटल आएगा, उसके बाद आप लोग कॉमा लिखेंगे। डेट आप लोगों ने इस पैटर्न पे लिखनी है कि पहले आप लोग मंथ लिखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें लिखेंगे। डियर फादर आप जब लिखेंगे तो डी कैपिटल आएगा, एफ कैपिटल आएगा। लास्ट पे हम लिखते हैं यूअर लविंग सन। याद रखिए कि यूअर होता है, यूअर्स लविंग सन नहीं होता। आपने इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से अवॉइड करना है ताकि आपके नंबर ना कटें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, आप जब भी लेटर अटैम्प्ट करें, कोशिश कीजिएगा कि दरमियान से या लास्ट से करने के बजाय आप लोग स्टार्टिंग से अटैम्प्ट करें। अगर आपका हाफ पेज रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं, आप लोग उस लेटर को स्टार्टिंग के ही पेज से अटैम्प्ट कीजिएगा। ये जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने लेटर को हमेशा स्टार्टिंग के पेज से अटैम्प्ट करना है।
एट द लास्ट आप लोग अटैम्प्ट करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। पूरा सवाल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जस्ट हेडिंग दे सकते हैं और लास्ट पे आप लोग करेंगे ट्रांसलेशन। इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे जिस लाइन की आप लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिस सेंटेंस के आप लोग ट्रांसलेशन लिख रहे हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने वो यहाँ पे सेंटेंस लाजमी लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि जो सेंटेंस आपको पक्के आते हैं, कि आपको पता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप लोग वही वाले सेंटेंस अटैम्प्ट करें। 10th में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंग्लिश का ऐसे राइटिंग। आप लोग यहाँ पे उसका लिखेंगे टाइटल, आप लोग जिसके बारे में भी ऐसे लिख रहे हैं, 7 से 8 लाइन का आप लोग पैराग्राफ लिखेंगे। आपने याद रखना है एटलीस्ट आपने ऐसे की एक शीट तो लाजमी लिखनी है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक होगी, आपके उतने ही नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और आपने रेफरेंसेस लाजमी ऐड करने हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग पेपर लंबा करने के लिए शुरू की और आखिर की लाइंस छोड़ते हैं तो इसके भी नंबर कटते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा लाइंस नहीं छोड़नी। हाँ, आप लोग जब रेफरेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ ख़त्म किया तो आप लोग एक लाइन छोड़ सकते हैं, देन आप लोग रेफरेंस ऐड करें और रेफरेंस के बाद की एक लाइन छोड़ सकते हैं। यानी कि रेफरेंस के स्टार्ट की और रेफरेंस के बाद की एक लाइन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी, ना ही आपने लास्ट की 2-3 लाइन छोड़नी है, ना ही आपने स्टार्टिंग की 2-3 लाइन छोड़नी है। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो लाइन लगाने के बावजूद भी पेपर स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं और ये उनकी पूरा हिस्सा खाली होता है। अगर आप लोग पेपर लंबा करने के लिए ऐसे ही करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। लिख रहे हैं, अटेम्प्ट करेंगे, आप लोगों ने जो सी भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले आप लोग वही नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और साथ वो लिखेंगे भी कि आप किसको चेंज करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग रेड ऑफ वर्ड करते हुए एक बात को याद रखिएगा कि अगर आपका एक सेंटेंस गलत होगा तो आपका दूसरा भी गलत कंसिडर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह खैर।